हाय गाइस, प्रतिभा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको आज डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ कह सकते हैं मीनिंग बताने वाला हूं, या मीनिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो उसका ऑर्डर क्या होगा या उसका मतलब क्या है। जैसे कह सकते हैं, आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का इनवर्स डिफरेंशिएशन है। तो जैसे मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, d2y/dx² इक्वल टू 1 दे रखा है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, कौन सा फंक्शन रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, उस हम फंक्शन को प्राप्त करेंगे, उस हम इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। अब यहां पर देखें हम, जैसे इसको कहा जाए इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका एक पावर कम, एक ऑर्डर कम हो जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c1 हो जाएगा। कांस्टेंट जुड़ता है इंटीग्रेशन में। अब पुनः इंटीग्रेट किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इंटीग्रेशन x² प्लस c1x और प्लस c2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो आपका इक्वेशन रहा, इसको हमने क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट किया था, इसके बाद यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था। यानी मीनिंग ऑफ ऑर्डर यही है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है। उसी प्रकार और भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, d3y/ds³ इक्वल टू 0 मान लिया हमने। क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट किया जाए तो d2y/dx² बराबर क्या, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, 0 प्लस c1 हो जाएगा। और पुनः इसको इंटीग्रेट किया जाए, dy/dx हो जाएगा इक्वल टू c1x हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगा। और फिर इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट किया जाए तो y बराबर यहाँ से y इक्वल टू आपको मिल जाएगा c1x² प्लस c2x प्लस c3। यानी ये फंक्शन रहा होगा, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था। यानी कह सकते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो मीनिंग ऑफ ऑर्डर हो गया। इस प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वो सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम कुछ बताने वाले हैं आपको। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे या कोई इक्वेशन दिया रहे, उसका स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जाए, किस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, स्वेच्छ अचर है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हमें आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं हम आगे, आपको स्वेच्छ अचर काउंट करना बताएंगे, गिनना बताएंगे। सबसे पहली बात एक है, अवकल समीकरण में जो कोटि होगी वे मूल समीकरण के स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर होता है। यहां पर आपको इतना ध्यान देना होगा, जो ऑर्डर होगा यानी कोटि जो होगी, अवकल समीकरण का कोटि बराबर
मूल समीकरण में स्वेच्छ अचरों की संख्या स्वेच्छ अचर कैसे गिना जाए? अगर हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, उसमें स्वेच्छ अचर बताएं। पहला एग्जांपल आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब दे रखा है इसमें स्वेच्छ अचर कितने हैं? स्वेच्छ अचर, अब आप इसमें स्वेच्छ अचर ज्ञात करना चाहें तो a बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस b बाई सी को कॉमन ले लिया हमने, कांस्टेंट जो था, और x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये इसमें दो स्वेच्छ अचर हैं। कितने स्वेच्छ अचर हैं? स्वेच्छ अचर संख्या कितनी है? यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? 2 है। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और भी है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। अगर इस तरह का इक्वेशन दे रखा है तो इसमें कहा जाए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है और इसका ऑर्डर क्या होगा। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसका उतना ऑर्डर होगा। यहाँ पर हम y 1 अपान या कह सकते हैं y बाई सी कॉमन ले लिए, a बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस b बाई सी एक्स प्लस 1 कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। कितने हो गए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए? की संख्या बराबर 3। ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दिए गए इक्वेशन के स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और भी हैं एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे y इक्वल टू सी एक्स क्यूब माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। अब इसमें कहा जाए स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या है या ऑर्डर क्या है इसका। इक्वेशन क्या है आप लोग नोट कर लें इसे, हमें आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इसे। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसका ऑर्डर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करते हैं। y इक्वल टू सी एक्स क्यूब माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। y इक्वल टू सी एक्स क्यूब माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। अब इसमें कहा जाए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या इसमें आपको बतानी है। अब जैसे आप ले सकते हैं y बाई सी हो जाएगा सी एक्स क्यूब जी, सही है। यहां से आप निकाल सकते हैं सी एक्स क्यूब अपान सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, यानी ये तो हो जाएगा, उसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि आर्बिट्रेरी, अब देख रहे हैं ये क्या है, c केवल कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर 1 होगा।
ऑर्डर भी क्या होगा इसका, ऑर्डर भी 1 होगा। तो इस प्रकार के इक्वेशन का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप काउंट कर लिए, 1 होगा, ऑर्डर भी 1 होगा। और हम चौथा एग्जांपल लेते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cx अंडर रूट c प्लस 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cx प्लस अंडर रूट में 1 प्लस सी। अब इसमें कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ से आपको सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही वाई स्क्वायर अपान सी लिखेंगे और 2x लिखेंगे और प्लस अंडर रूट में 1 प्लस सी अपान सी, ये तो कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल का जो गुणांक है वो। तो यहाँ पर क्या है, इसका भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ठीक। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, इतना ही। आप लोग अगले वीडियो में पुनः हम आप लोगों से मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या होता है, उसको सॉल्व किया जाए, उसका जनरल सलूशन, सिंगुलर सलूशन, ये सब चीज़ें चर्चा होंगी। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।